आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। लगातार हमारे प्रबुद्ध दर्शकों ने हमसे यह आग्रह किया कि शुक्रवार की व्रत विधि क्या है और खास तौर पर शुक्रवार को जो संतोषी माता के निमित्त व्रत किया जाता है उससे संबंधित जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊं। तो निश्चित तौर पे आप दर्शकों के जो सुझाव हैं उनका हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उसके अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम को प्लान करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, आज शुक्रवार का दिन है, किस तरीके से आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और विशेष तौर पर अगर आप मां संतोषी की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार ये आराधना संपादित करनी है, इससे जुड़ी हुई सारी आवश्यक जानकारी मैं आज आपको देने का प्रयास करता हूं। किसी भी साधक को जिसके मन में यह आकांक्षा है कि वह देवी की आराधना करे या आप कोई भी व्रत पूजा पाठ करना चाहते हैं तो नियम यह है कि आपको रात्रि में, जिस दिन आपको व्रत करना है, अगर मान लीजिए आप शुक्रवार के दिन से व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो गुरुवार की रात में आपको हल्का और सादा भोजन करना चाहिए। ये हमारे वेदों का नियम है, क्योंकि आपके शरीर की, मन की स्वच्छता जो है वह सबसे ज्यादा अनिवार्य होती है। जब आप अच्छा, सादा और सात्विक भोजन करेंगे तो अगले दिन जब आप उठेंगे तो आप शुभ ऊर्जा से संचारित होंगे। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन किया है तो आपका जो पूरे दिन, अगला जो दिन होने वाला है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। तो आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि जिस दिन से भी आप कोई भी व्रत पूजा पाठ करते हैं, ये सिर्फ संतोषी माता के व्रत का नियम नहीं है, किसी भी व्रत का नियम है, जिस दिन से भी आप किसी भी व्रत को उठाते हैं उसकी पूर्व रात्रि में आपको सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों का मत तो ये भी है कि आप प्याज और लहसुन तक का भी प्रयोग न करें, क्योंकि प्याज और लहसुन की जो प्रवृत्ति है वो भी बहुत ज्यादा तामसिक होती है। इस वजह से ऋषि मुनि या हमारे भी ब्राह्मणों के परिवार में प्याज लहसुन आज नहीं बनता, इसी कारण से नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा तामसिक होती है, जिससे बहुत ज्यादा क्रोध आता है और एक सात्विक व्यक्ति का ये आचरण नहीं होना चाहिए। उसके बाद सूर्योदय में आपको उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व आपको प्रातःकाल उठ जाना चाहिए। घर की साफ सफाई करके स्नान इत्यादि से आप निर्वृत्त हो जाएं, जो आपके दैनिक कर्म है उससे आप निर्वृत्त हो जाएं। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर माता संतोषी की मूर्ति या चित्र आपको स्थापित करना चाहिए। संपूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भर करके आप रख लें। पूजन सामग्री में वही आमतौर पर चीजें प्रयोग होती हैं जो पंचोपचार में आपको रखना है। धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, अक्षत, जो भी आप उनको भोग अर्पित करना चाहते हैं, फल फूल इत्यादि, वो सब सारी चीजें आपको एकत्रित कर लेनी है। जल भरे हुए पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा एक पात्र आपको ऊपर रखना चाहिए। वो ढक्कन के तौर पे आप उसके ऊपर रखेंगे, उसमें गुड़ और चने भरे हुए होने चाहिए। संतोषी माता के विधि विधान से आप पूजा कर लें। इसके पश्चात संतोषी माता के व्रत की कथा की पुस्तक बाजार में उपलब्ध होती है, वो धार्मिक पुस्तकों की दुकान पे आपको मिल जाएगी। ये वो कथा आपको सुननी है, ये पुस्तक आप बाजार से ले आएं। संतोषी माता के व्रत की कथा जो है उसको आपको श्रवण करना चाहिए या स्वयं से पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात आरती करें, उसी में आरती भी दी हुई होती है, माता की आरती आप कर लीजिए। संतोषी माता की आप आरती करें कपूर से और देसी घी के दीपक से, और जो भोग आपने अर्पित किया था गुड़ और चने का, वह प्रसाद आपको सभी में बांटना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रसाद पहुंच सके आपको उनके बीच में ये प्रसाद वितरण करना है और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करना है। अंत में बड़े पात्र में भरे हुए जल को घर में जगह जगह आपको छिड़कना है। इससे आपको अपने घर की शुद्धि करनी है, जिसको मार्जन कहा जाता है। इससे छिड़के और शेष जल जो बचता है उसको तुलसी के पौधे में आप डाल दें। इसी प्रकार 16 शुक्रवार का आपको ये नियमित क्रम रखना चाहिए और जब आप शुक्रवार को ये विधान कर रहे हो उस समय आप व्रत भी करें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन यानी व्रत की पूर्णाहुति की जाती है, जिसको उद्यापन भी कहा जाता है, वो आपको करना है। यानी 16 शुक्रवार करने के बाद 17वें शुक्रवार को आप इसका विसर्जन करेंगे। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा करें और 8 बालकों को, 8 वर्ष से कम अवस्था के 8 बालकों अर्थात 8 लड़कों को, जिनको शास्त्र की भाषा में जो 8 साल से कम के बालक होते हैं उनको बटुक कहा जाता है, उन 8 बटुकों को खीर और पूरी का भोजन आपको कराना है तथा दक्षिणा, अन्न, वस्त्र और साथ में केले का प्रसाद आपको अलग से अवश्य देना है। केला उनको आप भेंट के तौर पे अवश्य दें। ये देकर के आप उनका आशीर्वाद लें और उनको विदा करें और अंत में स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के भोजन स्वयं ग्रहण करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं शुक्रवार अथवा संतोषी माता के दिन की पूजा में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को, यानी महिला हो या पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति जो व्रत करना चाहता है उनको खट्टी चीजों का ना ही स्पर्श करना है और ना ही स्वयं ग्रहण करना है। ग्रहण करने से मतलब स्वयं खाने से है। तो खट्टी और चटपटी चीजों से आपको बचना है। जहां तक प्रयास हो सके मीठा भोजन ही करना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य आपको ग्रहण करना है। भोजन में भी कोई खट्टी चीज न बनानी है न स्वयं खानी है। अचार इत्यादि का आपको सेवन नहीं करना है। इन चीजों से बचना है। खट्टे फल भी आपको नहीं खाने हैं। व्रत करने वाले परिवार के लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज ग्रहण न करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। संतोषी माता के इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका महात्म क्या है, आइए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री या पुरुषों को जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं उसकी सिद्धि होती है। अर्थात आपकी जो भी मनो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करती हैं मां संतोषी। परीक्षा में सफलता मिलती है विद्यार्थी वर्ग यदि करता है, या अगर आप अपने संतान अपने बच्चे की सफलता के लिए कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कोई न्यायालय वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसा झगड़ा वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलती है। लेकिन जब आप इस व्रत को आरंभ करें तो जिस भी निमित्त आप करना चाहते हैं उसका संकल्प आपको कर लेना चाहिए। संकल्प आप इस तरीके से करें कि मैं अपने किसी कोर्ट केस के लिए इस व्रत को उठाना चाहता हूं, करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो निश्चित तौर पे इसके व्रत के संपादित होने तक, पूरा होने तक आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपके व्यापार व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा, घर में सुख समृद्धि का अभाव है, तो इससे आपको उसका लाभ मिलने लगता है। व्यापार जो है आपका चल निकलता है, आपके परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। और मत ही नहीं, इस मत के अनुसार इसका अनुसरण जितने लोगों ने किया आज तक, इस व्रत की महानता यही है कि इसको सुन करके इसकी सरलता ही इसकी सबसे ज्यादा कह सकते हैं प्रसिद्धि का कारण है। इस व्रत को जितने सहज तरीके से लोगों ने आज तक अपने घरों में अपनाया है, अपनी दिनचर्या में आत्मसात किया है, कोई भी व्यक्ति निराश नहीं रहा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसका लाभ लें और इस व्रत को करके अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों को बताई और खासकर संतोषी माता के व्रत की पूर्ण विधि बताई, उसका महात्मा भी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां संतोषी। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।